ये लोग खाली भाषण के देना इनका काम है। इनको जनता का सेवा से कोई मतलब नहीं है। यही बिहार राज्य के कहा जाता कि बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए ना कि 1 लाख सवा लाख करोड़ का पैकेज जो है, जो घोषणा किया गया था चुनाव में, वो कहाँ है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। पटना विश्वविद्यालय को भी जो है अब तक जो है केंद्र यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया। बिहार को तो ठगने का काम। नमस्कार, आदाब, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने फिर से किया है एनडीए की सरकार पर निशाना। कहा है कि आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत की बात कहने वाले एनडीए के लोग पहले खुद तो आत्मनिर्भर हो जाए। नीतीश जी के पिछवाड़ी लगे हुए हैं और उनका ही सहारा लेकर के चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत कहने वाले लोग और आत्मनिर्भर बिहार बनाने वाले लोग पहले खुद तो आत्मनिर्भर बन जाए। साथ ही साथ प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए की सरकार को किसान विरोधी सरकार और संगठन बताया है। और क्या कहा प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने, आज देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट। ये लोग खाली भाषण के देना इनका काम है। इनको जनता का सेवा से कोई मतलब नहीं है। यही बिहार राज्य के कहा जाता कि बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए ना कि 1 लाख सवा लाख करोड़ का पैकेज जो है, जो घोषणा किया गया था चुनाव में, वो कहाँ है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। पटना यूनिवर्सिटी छोड़िए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो दूर की बात है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय को भी जो है अब तक जो है केंद्र यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया गया। तो बिहार को तो ठगने का काम किया है। डबल इंजन की सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन वाकई में कहाँ ये स्टैंड करते हैं ये सब लोगों को पता है। तो एलजेपी के नेता क्या बयान देते हैं, क्या करते हैं, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। और इनके मीटिंग या इनके बैठक का कोई मतलब नहीं रह गया। अब ये अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए करते हैं या वैल्यू घटाने के लिए करते हैं, इस पे हम जो है ज़्यादा कुछ हम टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते। अब भविष्य खतरे में होगा इनका, नहीं होगा, उस पर क्या हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़नी है, क्या करना है। इसमें तो हम उनको कोई सलाह दे नहीं सकते हैं कि क्या करना है। लेकिन लगातार जो है आप कोई फैसला लेते हो तो इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये फैसला लेते हैं, फिर जो है फैसला किस रफ्तार से आगे बढ़ती है ये भी तो लोग देख रहे हैं। लोग जो हैं हर एक चीज़ों को पहचान रही है, जान रही है कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी है या क्या है। आज बिहार की एनडीए का अपने घर का मैटर है, हमको उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन हाँ, ज़रूर हम सवाल उठा सकते हैं। जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जो आत्मनिर्भर की बात करती है, पूरे देश को आत्मनिर्भर, पूरे बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, वो बिहार में ही आत्मनिर्भर हो जाए। पहले नीतीश कुमार जी के पिछलग्गू बने हुए हैं और खुद तो आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं, चले हैं पूरे देश को और पूरे बिहार को आत्मनिर्भर बनाने। आपको लगता है कि करोड़ों की लागत से पुल बनते हैं, उद्घाटन से पहले ही टूट जाते हैं या उद्घाटन वाले दिन टूट जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी का विकास है। आप बताइए, करोड़ों का पुल जो निर्माणाधीन है, अभी आनंद फानंद जो है उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं, उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी आईएसबीटी का जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उसका जो है आईएसबीटी का 40-45% ही केवल काम हुआ है। और ये 40-45% जो काम हुआ है, इसी पे ये उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये लगातार पुलियों की घटनाएं, कितने तटबंध, कितने डैम, कितना बराज टूट गया, रोड कट गए, टूट गए, पुलियों की तो कोई संख्या नहीं है। महासेतु तक दे गए। इसलिए हम बार बार कहते हैं नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। किशनगंज में करोड़ों की लागत से पुल उठा, लेकिन आप लोग देखेंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई की गई हो, किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई की गई हो, या मंत्री ने, किसी ने, मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी
ली हो या किसी पे तय की गई हो, कोई जांच नहीं बैठता है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार लूट में ये नीतीश कुमार जी लिप्त हो चुके हैं। सुशील कुमार मोदी जी गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। जो बेचारे किसान, मजदूर या नौजवान जो पढ़ाई के लिए, चिकित्सा के लिए रोज, देखिए हम शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार है, ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग मजदूर विरोधी हैं, ये लोग गरीब विरोधी हैं। अब आप देख सकते हैं उन्हीं के अलायंस पार्टनर के जो मिनिस्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी विरोधी कानून जो है ज़बरदस्ती जो है लोगों पे थोपना चाहते हैं। उस वजह से ये डिफरेंसेस तो उनके एनडीए में भी दिख रहा है कि ये कानून जो है पूरी तरीके से ये किसान विरोधी कानून है और लगातार जो है एक एक करके 3 विधेयक इन्होंने सामने लाने का काम किया है, जिसका लगातार जो है किसान को जो है इसका नुकसान होगा। और जब किसान का नुकसान होगा, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से हमारे देश पे भी इसका असर पड़ेगा। और ये पूरी तरीके से बीजेपी की पार्टी जो है पूंजीपति पार्टी हो गई है, कॉरपोरेट्स की पार्टी हो गई है। इसमें ना किसान की सुनी जाती है, ना गरीब की सुनी जाती है, ना मजदूर की सुनी जाती है, ना युवा नौजवानों की सुनी जाती है। देश जो है आर्थिक मंदी से ऐसे भी गुजर रहा है। और आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कभी चांद पे जाने की बात करते हैं। और ये नीतीश जी के कहने पे बार बार ये कहना, सुशील मोदी जी का जो आपने बयान देखा होगा कि पलायन जो मजदूर जो कर रहे हैं, इनके राज में 50% पलायन